Hello bachcho, let's read the question. So the question says that two colored salt solution of two metals A and B gave precipitates with sodium hydroxide and ammonium hydroxide. On further addition of ammonium hydroxides, the precipitate disappears. In case of B, there is no such change in case of A, either with sodium hydroxide or ammonium hydroxide. Identify A and B and give equations. सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, वी आर गिवन विद टू कलर्ड सॉल्ट्स गिवन है, ओके और उसमें मेटल्स ए एंड बी हैं और वो प्रेसिपिटेट्स देते हैं जब हम उनको NaOH या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ओके अगर हम फर्दर अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उसमें एडिशन करते हैं सो बी केस में क्या होगा, वो जो पहले प्रेसिपिटेट्स बनते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, बट ए में ऐसा कुछ नहीं होता है. सो वी हैव टू फाइंड ए एंड बी, ओके. So let's start doing the question. So सबसे पहले we are given with two colored salt solution of A and B. Okay. So सबसे पहले तो हमें A और B का पता होना चाहिए. So here A is iron 2 positive and B here is copper 2 positive. ओके सो नाउ हम फर्दर रिएक्शंस करवाते हैं. सबसे पहले इन दोनों की रिएक्शन होगी यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. ओके सो लेट अस से पहले आयरन की हो रही है. ओके सो इसकी रिएक्शन या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हो रही है या तो NH4OH के साथ हो रही है. ओके सो जो हमारे पास प्रेसिपिटेट्स बनेंगे आयरन के दैट विल बी FeOH ट्वाइस. ओके सो ये हमारे पास प्रेसिपिटेट्स बनेंगे इस केस में. नेक्स्ट केस हमारे पास जब कॉपर के साथ रिएक्ट करेंगे सो इट विल बी Cu2 पॉजिटिव whether with NaOH और with NH4OH. ओके सो क्या होगा फर्दर हमारे पास यहाँ पे भी कॉपर हाइड्रोक्साइड के पीपीटीज बनेंगे, बट डिफरेंस क्या आएगा, जो ये पीपीटीज बनेंगे दे आर insoluble PPTs as compared to in case of आयरन. जो आयरन के केस में पीपीटी बनेंगे या फिर जो कॉपर के केस में पीपीटी बनेंगे वो हमारे पास इनसोल्यूबल होंगे. फर्दर दे आर सेइंग दैट जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को फिर से ऐड करते हैं सो ये प्रेसिपिटेट्स डिसअपियर होते हैं बी केस में. अगर मैं इसमें फर्दर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहे हैं, ओके फर्दर रिएक्शन हो रही है हमारे पास, सो क्या होगा जो ये इनसोल्यूबल पीपीटीज थे ये फर्दर सोल्यूबल हो जाएंगे और हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनेगा. ओके कॉम्प्लेक्स कौन सा बनेगा, दैट इज CuNH3 होल 2 पॉजिटिव. सो ये हमारे पास कॉपर और अमोनिया का एक कॉम्प्लेक्स बनेगा एंड जो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा इट विल बी सोल्यूबल. सो यहाँ पे कोई पीपीटीज नहीं होंगे एंड जो ये कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा दैट इज कॉपर अमोनिया का कॉम्प्लेक्स आयन. सो इसका जो कलर होगा दैट विल बी डीप पर्पल. ओके सो यहाँ पे जब हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड को फर्दर ऐड किया सो यहाँ पे जो पीपीटीज पहले इनसोल्यूबल थे वो सोल्यूबल हो गए, बट फर्स्ट केस में क्या हुआ, जब इसमें हमने फर्दर ऐड किया सो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया. यहाँ पे पहले भी पीपीटी थे एंड बाद में भी पीपीटी ही रहेंगे जो कि डिसॉल्व नहीं होंगे. सो वी हैव टू सिंपली आइडेंटिफाई ए एंड बी. सो यहाँ पे ए विल बी आयरन 2 पॉजिटिव एंड बी विल बी copper 2 positive. Okay so this is the solution to this question, that is A and B. Okay I hope you understand it well. All the best.